चलिए, नया जोश और जुनून के साथ आज फिर नया क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट। नया क्लास यानी बायोलॉजी के क्लास 10 वर्ग दशम के एक नया अध्याय जिसका नाम है जय प्रक्रम। एक नया अध्याय जिसका नाम क्या है, जय प्रक्रम। पिछले अध्याय में हम लोग आनुवंशिकता के बारे में पढ़े थे, है ना, आनुवंशिकता चैप्टर पढ़े थे, है ना। आज नया अध्याय पढ़ेंगे, क्या है, जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम। ये वर्ग दशम का टॉपिक है, ठीक है। चलिए, जैव प्रक्रम में आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 टॉपिक मात्र ही पढ़ना है। जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, पोषण के बारे में पढ़ना है, उसके बाद पोषण एवं इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा कि तीनों टॉपिक आज क्लियर कर सकूं, है ना। तो चलिए, बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम से, ठीक है। जैव प्रक्रम, पहला नया टॉपिक क्या है हमारा, जैव प्रक्रम। चलिए शुभारंभ करते हैं, ठीक है। जैव प्रक्रम, क्या आपको पता है जैव प्रक्रम क्या है? मतलब क्या कि जीव, जैव प्रक्रम होगा किसमें, सबसे पहले ये बात जानिए, जैव प्रक्रम होगा किसमें, जीवों में ही ना होगा। कोई भी जीव हो, जीवों में ही ना होगा, अन्यथा और कुछ में तो नहीं होगा। पदार्थों में होगा जैव प्रक्रम, है, पदार्थ में, हाइड्रोजन में, सोडियम में नहीं होगा। जैव प्रक्रम होगा किसमें, जीवों में, ठीक है। तो जीवों में जैव प्रक्रम क्या कहता है कि एक प्रकार का जैव प्रक्रम क्या है, क्रिया है। जैव प्रक्रम क्या है, क्रिया है, ठीक है। जैव प्रक्रम यानी कि वैसी क्रिया विधि या वैसी क्रिया जो जीवों में क्या हो, सुचारू रूप से चल सके, है ना। सुचारू रूप से जीवों को जिंदा रखने के लिए क्या कर सके, सुचारू रूप से चल सके, है ना। वो उसी को क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। मतलब वैसी क्रियाएं, है ना, वैसी क्रियाएं, जैव प्रक्रम वैसी क्रियाएं जो, अब ये क्रिया जो होगा सजीव मतलब जीव छोड़ करके किसमें होगा नहीं, पदार्थों में होगा नहीं ना। वैसे क्रियाएं जो जीवों में सुचारू रूप से कार्य करता हो, अर्थात क्या कहता है, वैसी क्रियाएं है क्या, जैव प्रक्रम क्रिया है, ठीक है। वैसी क्रियाएं जो जीवों में कैसे कार्य करता हो, सुचारू रूप से, अनवरत तरीके से। एक बार इसमें कोनो चीज जैव प्रक्रम में कोनो अंग एक बार बंद हो जाए, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। तो चलिए, मतलब क्या कि वैसी क्रिया है। अब देखिए, क्रियाएं की बात आई तो क्या आएगा, जैसे श्वसन, श्वास लेना, है ना। श्वास लेना जीव का एक हिस्सा है ना। अगर जीव श्वास नहीं लेगा तो खत्म। पोषण, मतलब क्या, भोजन को ग्रहण करते हैं, है ना। भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। एनर्जी लेना, सीधी सी बात, एनर्जी लेना, ठीक है। पोषण, उसके बाद क्या आ गया, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन। पचने के बाद क्या, भोजन करने के बाद उसका जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो क्या हो जाता है, हमारा शरीर उसको क्या कर देता है, त्याग देता है ना। शरीर से बाहर निकलता है। अगर अपशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर रहेगा तो हमारा शरीर को नुकसान पहुंचेगा, है ना। यही ना होता है। उसके बाद बहुत सारी क्रिया है ना, जनन क्रिया, ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम में आती है, ठीक है। जैसे में क्या लिख सकते हैं, दरमिटा, पता चल गया ना क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसे में हम क्या, उदाहरण के साथ हम क्या लिख सकते हैं बताइए, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, उसके बाद जनन, यही ना। यही सब क्रिया हम उदाहरणार्थ ले सकते हैं, उदाहरण के थ्रू इन सबों को ले सकते हैं। क्या
सही बात है ना। चलिए, मतलब क्या कहता है कि जय प्रक्रम के बारे में अगर कोई पूछे कैसे बोलेंगे जय प्रक्रम, सबसे पहले ये बात जानिए क्या है, एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है। ये कैसे क्रिया कार्य करता है? अंगों के द्वारा कार्य करता है ना। ये कैसे कार्य करता है? अंगों के द्वारा। जैसे पोषण होगा, पोषण कैसे कार्य करेगा? अंग है ना, पोषण के लिए हमारा अंग है, ठीक है। श्वसन, श्वसन के लिए हमारा अंग है ना। उसके बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन के लिए भी हमारे शरीर में अंग है। उसके बाद परिवहन, परिवहन के लिए भी हमारे शरीर में अंग है। जनन के लिए भी हमारे शरीर में अंग है। तो ये अंगों के द्वारा क्या करता है? क्या करता है? जय प्रक्रम अंगों के द्वारा ही कार्य करते हैं। बताओ, समझ में आया? अगर कहे कि जय प्रक्रम के बारे में बताइए तो क्या बताइएगा? वैसे क्रियाएं जो जीवों में सुचारू रूप से कार्य कर सके, जो जीवों में सुचारू रूप से कार्य कर सके। अगर इसी में यहां एक चीज आया, एक वर्ड आया, क्या वर्ड आया बताइए? कॉमन क्या वर्ड आया? यहां एक वर्ड आया जीव, है ना, जीव। यहां अब देखिए, जीवों में भी एक ऐसा जीव में ये सब क्रिया होगा, अभी हम बता रहे हैं कैसा जीव में क्रिया होगा। जीवों में, जीवों का भी दो प्रकार होते हैं। जीवों का भी दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं सजीव, एक क्या होते हैं? सजीव। ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, निर्जीव, है ना। सजीव और निर्जीव, जीवों में भी प्रकार है, जीवों में भी प्रकार है, दो प्रकार। अब बताइए कि ये जय प्रक्रम जो क्रिया होगा किसमें होगा? सजीवों में होगा कि निर्जीवों में होगा? सजीवों में। अब चलिए, अगर ये बात खुला तो सजीव और निर्जीव के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, है कि नहीं है? सजीव और निर्जीव के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, सजीव मतलब वैसे जीव, सजीव मतलब वैसे जीव जो क्या कर सके? पोषण, शोषण, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं कर सके, है ना। वैसे जीव जो ये सभी क्रियाएं क्या कर सके? सुचारू रूप से कर सके, है ना। ये सभी जीव, वैसे जीव जो क्या कर सके? ये सभी क्रियाएं, क्या जय प्रक्रम की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से कर सके, उसको क्या कहेंगे? सजीव, ठीक है। उसके बाद एक आता है निर्जीव। निर्जीव मतलब जिसमें जान ही नहीं है। एक हिसाब से देखिए, सजीव में, सजीव का परिभाषा एक एंगल से दूसरा हम ये भी ले सकते हैं कि सजीव वैसे जीव जिसमें प्राण हो, है ना। वैसे जीव जिसमें क्या हो? प्राण हो, जो जिंदा हो, है ना। जो जिंदा हो, एक जगह से दूसरे जगह जा सके, है ना। हालांकि एक जगह दूसरे जगह सजीव के मामले में कौन आते हैं? पेड़ पौधे भी आते हैं, लेकिन वो एक जगह दूसरे जगह नहीं जाते हैं। क्या वो निर्जीव हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो एक जगह दूसरी जगह नहीं जाते हैं, परंतु ये सभी क्रियाएं होती है उसमें। इसी कारण से वो क्या कहलाते हैं? पेड़ पौधे सजीव के अंतर्गत आते हैं। सजीव के बारे में समझो, वैसे जीव जिसमें क्या हो? जय प्रक्रम की सभी क्रियाएं हो, है ना। जय प्रक्रम की सभी क्रियाएं क्या हो? सुचारू रूप से चलते रहे, है ना। उसी को क्या कहेंगे? सजीव। या तो उसका दूसरा परिभाषा वैसे जीव जो जिंदा हो, जीवित हो, है ना। वैसे जीव जो क्या हो? जीवित हो, जीवित प्राणी को ही सजीव कहेंगे। अब आया दूसरा बात, निर्जीव। अब दूसरा बात क्या आया? निर्जीव। क्या आप बता सकते हैं निर्जीव किसको कहेंगे? वे वैसे जीव जो इन सब क्रिया को नहीं करते हैं, हा? वैसे जीव जो जय प्रक्रम की क्रियाओं को क्या करते हैं? नहीं करते हैं, उसी को क्या कहेंगे? निर्जीव। समझ में आया? निर्जीव। जैसे एग्जांपल में निर्जीव का ले ले तो क्या होगा? टेबल, कुर्सी, किताब, कलम या हमारा मार्कर, मोबाइल, बोर्ड, ये सभी क्या होगा? निर्जीव। क्योंकि इसको जहां रख दो एकदम ऐसे रख देंगे, ऐसे पकड़े हुए हैं, है ना। इसको ऐसे पकड़े हुए हैं, इसको हम छोड़ दिए, छोड़ दिए, है ना, छोड़ दिए। अब बताइए, ये छोड़ दिए, जैसे गया नीचे, नीचे के बाद उसके बाद इसको हम कहेंगे रे वहां से आगे बढ़ो। इसको क्या करेंगे? इसको ऑर्डर देंगे कि यहां से तुम वहां जाओ, बेंच पर जाके तुम नीचे मत लेटो। कहां जाना है? बेंच के ऊपर लेटना है, ठीक है। तुम्हारा जगह वहां है, क्या ये जा पाएगा? नहीं ना। चलिए, इसी में अगर हम कहे, इसको हम थप्पड़ मार करके, ऐसे थप्पड़ मार करके क्या कहे कि यहां से तुम उठ करके वहां जाओ, है ना। यहां से तुम उठ करके वहां जाओ, जाएगा? एकदम चले जाएगा। मार का डर किसको नहीं होता है? है ना। चलिए, चले जाएगा। तो इसमें आपको क्या समानता लगी? है तो जीव ही। समानता क्या लगी? है तो जीव ही, परंतु ये जीव, ये जीव
एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाया, लेकिन उस जीव को कहे वो एक जगह से दूसरी जगह चले गया। ठीक है, तो चलिए यही है सजीव और निर्जीव। तो याद रखिएगा ये सभी क्रियाएं किसमें होती है, सजीवों में होती है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, ये जितने भी क्रियाएं होती है किसमें होती है, सजीवों में होती है। याद रखिएगा, सजीव को छोड़ करके निर्जीव में नहीं होता है। अगर आपको पूछ ले कि आप कौन चीज है, सजीव है कि निर्जीव है, है? सजीव है। कैसे सजीव है आप साबित करके दिखाइए। हम्म, समझ में आ गया। चलिए, तो अब थोड़ा सा अब पढ़ते हैं पोषण के बारे में। अब आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे पोषण के बारे में। इसका तो चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम के साथ साथ लिखा है क्या, पोषण। तो पहला चैप्टर हमारा यही है, पोषण। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा क्या है, पोषण। पोषण वैसी क्रियाएं, वैसा जैव प्रक्रम, है ना, जीवों में वैसा जैव प्रक्रम जो क्या हो, जो क्या हो, जो पोषक तत्वों को हम मतलब जो पूरा शरीर में पोषक तत्वों को क्या कर सके, ग्रहण करवा सके, है ना। उसी को पोषक, जैसे हम भोजन खाते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करना, भोजन करना हमारा क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। भोजन करना क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। अब भोजन, पोषण, है ना, भोजन करना हमारा क्या हो जाएगा, एकदम पोषण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, पोषण, भोजन करना मतलब किसी भी चीज को ग्रहण करना। अब मनुष्य है या सजीव, कोई भी जीव है सजीव, लेकिन कोई भी जीव सजीव है तो उसको जीवित रहने के लिए सबसे पहला चीज क्या करना पड़ता है, भोजन। जीव है तो उसके लिए सबसे पहली चीज, उसका सबसे पहली चीज क्या, भोजन। प्राथमिक उपभोक्ता क्या उसका, भोजन। भोजन जब तक नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं जाएगा, शरीर तुम्हारा एनर्जेटिक नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं होगा, है ना। तो भोजन, इसलिए पोषण को आपका पहला चैप्टर बनाया गया, है ना। चैप्टर आपका क्या किया गया, पोषण को पहला चैप्टर। मतलब क्या, वैसे जीव जो भोजन करता हो उसी उसमें ही पोषण होगा, है ना। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में पोषण होगा, मनुष्य में क्या होगा, पोषण होता है। पोषण के लिए अंग भी होते हैं, है ना। भोजन करने के लिए, भोजन पहले करते हैं किससे, हाथ से मुंह में जाता है, मुंह चबा करके फिर क्या करता है, अमाशय में भेजता है। अमाशय उसको पचा करके, अमाशय में क्या रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में क्या रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसको क्या कर देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। भोजन को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब ग्लूकोज में तोड़ता है। छोटे छोटे टुकड़ों में यानी ग्लूकोज में तोड़ करके भोजन को क्या करता है, हमारे शरीर के ब्लड के द्वारा, है ना, ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। पूरे शरीर में यानी पूरे शरीर के कोशिकाओं में। एनर्जी हमको कहां से मिलेगा, कोशिका से ही ना एनर्जी मिलता है, शरीर से एनर्जी नहीं मिलता है रे बाबू। एनर्जी हमको कहां से मिलता है, शरीर के कोशिकाओं से एनर्जी मिलती है। किससे, शरीर के कोशिकाओं से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो चलिए, पोषण इसी को कहते हैं। पोषण मतलब कि भोजन करना, है ना। पोषण मतलब भोजन करना, किसी भी पदार्थ को ग्रहण करना, मतलब भोजन, एनर्जी के लिए पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को एनर्जी के लिए मतलब ऊर्जा के लिए क्या करना, ग्रहण करना, उसको क्या कहेंगे, पोषण, है ना। तो पोषण का परिभाषा आप क्या दे सकते हैं अपने हिसाब से, बताइए तो। जीवों में वैसा जैव प्रक्रम जो क्या हो, जो क्या हो बताइए, ऊर्जा के लिए उपयोग में लाई गई हो, जो ऊर्जा के लिए उपयोग में लाई गई हो, उसको क्या कहेंगे, पोषण। उसको क्या कहेंगे, पोषण। मानव में पोषण होता है ना। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पोषक के बारे में। ठीक है, पोषक के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मिटा लेते हैं। अब चलिए अगला पढ़ेंगे पोषण। पोषण के बारे में जान गए तो आपको पता रहना चाहिए कि पोषण को भी दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में भी बांटा गया है। पहला वर्ग है स्वपोषण, दूसरा परपोषण।
मन मतलब कहते हैं कि पोषण, पोषण को भी कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में। पोषण को कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। पहला है स्वपोषण, दूसरा परपोषण। अब चलिए स्वपोषण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वैसा पोषण जो जीव क्या करे, वैसा पोषण जो जीव क्या करे, खुद से अपने पोषक तत्वों के लिए, मतलब अपने एनर्जी के लिए खुद से बनाए अपना भोजन, है ना, अपना भोजन। वैसा जीव जो क्या करे, अपना भोजन खुद से बनाए। स्वपोषण मतलब कि वैसा जीव जो क्या करे, अपना भोजन खुद से बनाए, है ना, खुद से ही बनाए, उसको क्या कहेंगे? स्वपोषण। मतलब स्वपोषी जीव उसको कहेंगे। वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करे, स्वयं बनाए, किसी का मदद नहीं हो इसमें, है ना, किसी का हेल्प नहीं ले, उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव। उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव। अब स्वपोषी जीव जो द्वारा ग्रहण किए गए या बनाए गए पोषण को क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। स्वपोषण किसको कहेंगे? स्वपोषी जीव द्वारा बनाए गए पोषण को क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? वैसा जीव या वैसे जीव जो अपने शरीर में, अपने शरीर में ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए अपने से, अपने से यानी बिना किसी जीव के सहायता से, सहायता से भोजन को, भोजन को बनाता है। भोजन को क्या करता है? बनाता है। उसे ही क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव। उसे स्वपोषी जीव, ठीक है। और इस प्रक्रिया को, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? स्वपोषी जीव किसे कहेंगे, है ना। वैसे जीव जो अपने शरीर में ऊर्जा के लिए, अब भोजन जो बनाएगा तो अपना शरीर को ऊर्जा के लिए बनाएगा, है ना, कोई चीज नहीं ना। वैसे जीव जो अपना शरीर में ऊर्जा के लिए अपने से, यानी बिना किसी जीव के, बिना किसी जीव यानी दूसरे जीव का मदद लिए, है ना, या सहायता से भोजन को बनाता है, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण। अब बताइए स्वपोषण में कौन आते हैं? जैसे में, जैसे में मनुष्य, क्या जैसे में क्या? मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मनुष्य? हाँ, मनुष्य जो अपना भोजन है ना, मनुष्य अपना भोजन करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। कैसे? ज्यादातर। अब हमको बताइए कि मनुष्य सबसे अधिक अपना भोजन के लिए किस पर, कौन सा जीव पर निर्भर रहता है? हाँ, अपना भोजन के लिए मनुष्य सबसे अधिक किस पर निर्भर रहता है? पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहता है। समझ में आया? पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहता है। इसके अलावा और भी रहता है, मांसाहारी जीव रहता है, मांसाहारी मनुष्य है, मांसाहारी है, तो वह क्या करेगा? जीवों पर भी निर्भर रहेगा, जैसे बकरी, खस्सी, सब चीज के, इस सब पर भी निर्भर रहता है। अंडा ये सब चीज भी खाता है कि नहीं है? तो चलिए, जैसे में सटीक पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधा की बात आई तो बताइए, पेड़ पौधा अपना भोजन के लिए मनुष्य को कहता है? कहता है कि तू हमारा भोजन ला करके आगे में दे दो, है ना, दूध थरिया ला करके हमको आगे में दे दो। एकदम एकदम हम अपना थाली जो है ना, थाल जो होता है, हम थाल से एकदम उठा करके, होता है? नहीं होता है। वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर एक रत्ती नहीं रहता है। जैसे
अपना भोजन के लिए उसको क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, है ना, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ऑक्सीजन तो वह अवक्षेप के रूप में छोड़ता है ना, उत्सर्जित करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? उत्सर्जित करता है पेड़ पौधा, लेकिन उसको भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो पेड़ पौधा का भोजन एक ही रहता है ना, पेड़ पौधा का भोजन एक ही रहता है, जिसमें शामिल क्या क्या रहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण मतलब सूर्य का प्रकाश उसमें रहता है। ठीक है, उसके बाद जल रहता है, उसके बाद कौन? खनिज लवण रहता है ना, खनिज लवण रहता है, उसके बाद कौन रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतने ही पदार्थ रहते हैं उसके भोजन में शामिल। ठीक है, उसके बाद वो अपना भोजन बना करके खुद तंदुरुस्त रहता है। ठीक है, तो चलिए, पेड़ पौधा, यही आ गया हमारा कौन? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा हमारा कौन सा जीव है? परपोषी जीव नहीं, कौन? स्वपोषी जीव। कौन? पेड़ पौधा कौन सा जीव है? कौन सा जीव? क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो आगे बढ़े, लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला लिखेंगे। अगला जो हमारा क्या था? अगला जो पर पोषण, पर पोषण। ठीक है, अब पर पोषण, अगर स्वपोषण समझ में आ गया तो पर पोषण भी समझ में आ गया होगा। पेड़ पौधा के अलावा जितना भी जीव है सब परपोषी जीव है ना, मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए, जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या रहता है? निर्भर रहता है, किसी दूसरे जीव का सहायता लेता है, उसको क्या कहेंगे? परपोषी जीव। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परपोषण। लिख दे, वैसे जीव जो अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहलाता है, परपोषी जीव कहलाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। मतलब क्या? जानिए, यहां हम ऊर्जा का प्रयोग किया है, भोजन का प्रयोग नहीं किया है। भोजन से तो हमें ऊर्जा ही मिलती है ना। तो सबसे सटीक उदाहरण कुछ हटके बचपने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, बचपने से पढ़ते हुए आते हैं, क्या? भोजन प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है। आज हम कुछ नया पढ़ के देखते हैं, है ना, कुछ नया प्राप्त करके देखते हैं, कुछ नया वर्ड लिखते हैं। अर्थ तो सेम है ना, अर्थ सेम है ना। मतलब वैसे जीव जो अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, परपोषी जीव कहलाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परपोषण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परपोषण। क्या समझ में आया? परपोषण और स्वपोषण। अब चलिए परपोषण में कौन से जीव आएंगे? जैसे सबसे पहले तो राक्षस जाति के लोग मानव सबसे पहले राक्षस जाति के लोग मानव, उसके बाद बकरी पठरू, सब चीज ले लो, बकरी पठरू, गाय भैंस लेरू, सब, है ना, सब, कुत्ता बिल्ली पठा पठी, बंदरों आएगा, मछलियों आएगा। मछली क्या अपना भोजन करने के लिए ना रहता है दूसरे जीव पर? मछली भी आएगा, है ना, बहुत सारे जीव, मतलब पेड़ पौधा को छोड़ करके सब जीव, है ना,
पेड़ पौधा के मनुष्य, और यहाँ लिख देते हैं पेड़ पौधा के अलावा जीव, पेड़ पौधा के अलावे जीव। ठीक है, समझ में आ गया? पेड़ पौधा के अलावे वाला जीव मतलब पेड़ पौधा के अलावा जितना भी जीव आ जाएगा सब किस में आएगा? किसमें? स्वपोषी में आएगा, परपोषी में आएगा। किस में आएगा? परपोषी में। समझ में आया? अब हमको यहां से क्लियर हो गया, तो अब हम क्वेश्चन करें कुछ। तो बताइए डॉल्फिन परपोषी होगा या स्वपोषी होगा? क्या होगा? डॉल्फिन क्या होगा? हाँ। अब हम कहेंगे आम का पेड़ क्या होगा? क्या होगा? स्वपोषी। समझ में आया? आम का पेड़ और डॉल्फिन में अंतर लिखने का है तो लिख दीजिएगा। अगर इसमें कह दे कि स्वपोषी और स्वपोषण और परपोषण में अंतर लिखिए, लिख दीजिएगा। मस्त से लिख देना है, फाड़ देना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन फाड़ देना, फाड़ करके एग्जाम में पूछेगा ना, क्वेश्चन फाड़ करके घर ले आना, झोला में कसना ले आना। अगर कोई पूछे काहे लेके गया, हमको कहना, तुम कहना कि हमको इस बार एग्जाम नहीं देना है, हमको अगले बार एग्जाम देना है, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन देखने आया था। चलिए समझ में आ गया? परपोषण और स्वपोषण समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़े। आगे हम पढ़ते हैं क्या? पोषक तत्व। आगे क्या पढ़ते हैं? पोषक तत्व। चलिए अगर परपोषण के भी प्रकार है, दिमाग से उतर गया था कोई दिक्कत नहीं है, परपोषण के भी प्रकार देख लेते हैं। अब परपोषण के प्रकार। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। दूसरा परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तीसरा प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। चलिए 3 ठो होता है परपोषण के भी 3 प्रकार। पहला प्रकार मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। अब चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे क्या है? पहला का थोड़ा सा जानते हैं, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं? क्या आप लोग जानते हैं क्या होता है? वैसा जीव जो मृत जीवों का पोषण करता है। उसके परजीवी का किसी दूसरे शरीर से, हाँ, किसी दूसरे शरीर से अपना भोजन प्राप्त करना। ला किताब देखने थोड़ा सा। चलिए मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे, है ना। है परजीवीय है ना, है मतलब परपोषणीय है। परपोषण के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। अब जानते हैं कौन सा जीव परजीवी है, कौन सा जीव मृत जीवी है और कौन सा जीव प्राणी संपोषी जीव है ना। चलिए सबसे पहले जानेंगे मृत जीवी परपोषण। हाँ, मृत जीवी पोषण। इसमें जानेंगे कि इसको क्या कह सकते हैं, मतलब वैसा जीव, है ना, जीव का ही बात हो रहा है। वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए, वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी मरे हुए शरीर का, किसी मरे हुए शरीर का मतलब जो, अच्छा एक बात होती है, शरीर जो मर जाता है, मरता है ना, तो मान लीजिए कि बकरी भैंस सब मर जाता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको दफना देते हैं, है ना। वह कुछ दिनों के बाद देखिएगा वहां मांस नहीं रहेगा शरीर में, सिर्फ हड्डी रहेगा। क्यों? उसको खा लेता है कौन? जीव है। खाया कौन? जीवे ने खाया। तो परजीवी मृत जीवी पोषण में क्या कैसे जीव आते हैं, मतलब वैसे जीव अपने जो अपने भोजन करने के लिए, मतलब वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए क्या करता है, मरे हुए जीवों पर, मरे हुए जीवों पर क्या करता है, निर्भर रहता है। लिख दे वैसे जीव, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए
अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए क्या करता है? मरे हुए जीव यानी मृत जीव, मृत जीव पर क्या कराते हैं? निर्भर रहते हैं, मृत जीव पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव को क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण। मतलब ऐसे जीव को क्या कहेंगे? मृत जीवी जीव, है ना, मृत जीव। ऐसे जीव को क्या कहेंगे? मृत जीवी जीव कहेंगे। जैसे की बात आए, जैसे जैसे कवक, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, और एक तो आता है मशरूम। ठीक है, तो वैसे जीव जो क्या हो, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है? पूर्णतः किस पर निर्भर रहता है? पूर्णतः मृत जीवों पर। अब कहोगे आप लोग, गिद्ध भी तो मरा हुआ जीव खाता है ना? कहोगे ना आप लोग कि गिद्ध जो है, गिद्ध भी तो मरा हुआ जीव खा लेता है, कुत्ता भी तो मरा हुआ जीव खा लेता है ना? बकरी को, मरा हुआ बकरी को वहां गाड़ दोगे, क्या करेगा? खा लेता है ना, खा लेता है। तो क्या यह मृत जीवी जीव के पोषण में आ गया? नहीं आया, क्योंकि वह सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं रहता है, वह और सभी भोजन में निर्भर रहता है ना? तो वह इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कौन आएगा? सूक्ष्म जीव। सिर्फ इसमें छोटा छोटा जीव है ना, जो कि दिखाई भी नहीं देता, मतलब शरीर को, तुम्हारे सामने शरीर को गला देगा, खत्म कर देगा, तुमको पता नहीं चलेगा। तुम्हारे आंख के सामने शरीर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ गया? तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे? मृत जीवी जीव। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण में मतलब मृत जीवी जीव कौन है? कवक है, बैक्टीरिया है, मशरूम है, प्रोटोजोआ है, मतलब सूक्ष्म जीव है। जितने भी सूक्ष्म जीव है वो सभी मरे हुए जीवों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, परजीवी पोषण। आगे क्या बढ़ते हैं? लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए, जीवी पोषण में मनुष्य नहीं आता है। मतलब क्या? परजीवी में वैसे जीव आते हैं, परजीवी के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो रहेंगे तो जीव के अंदर ही। मनुष्य, मान लीजिए मनुष्य की एग्जांपल लेते हैं, रहेगा मनुष्य के अंदर ही, लेकिन मनुष्य को ही खोखला करेगा, मनुष्य को ही खाएगा। कैसे? जैसे जू, ढील रे, देखे हो? है, रहेगा तुम्हारे अंदर, वहीं से भोजन करेगा वो, है ना? माथा में रहता है जू, कहाँ रहता है? माथा में, है ना? वो रहेगा तुम्हारे कपार पर, है ना? रहा कहाँ? जीव के शरीर में। जीव के शरीर में रह करके ही वो क्या करता है? भोजन, अपना भोजन प्राप्त करता है। जीव के शरीर में ही रह करके अपना भोजन क्या करता है? प्राप्त करता है। वैसे जीव को क्या कहेंगे? परजीवी जीव। उसको क्या कहेंगे? परजीवी जीव। ढील, ढील मतलब ढीला। पेट कृमि, कृमि रे, चाली, चाली घर में, घर भाषा में क्या कहते हैं? चाली कहते हैं। चाली जानता है ना? चाली, वही उसी को कहते हैं कृमि, है ना? कृमि क्या हमारे पेट में रहते हैं, है ना? पेट में ही अपना भोजन प्राप्त कर लेगा, ठीक है, और पेटे में रहेगा, ठीक है, रहेगा पेट में और वहीं पर क्या करेगा? भोजन करेगा। ठीक है, तो वैसा जीव, इसको क्या कह सकते हैं? वैसा जीव, वैसा जीव जो, वैसा जीव जो जीव शरीर, शरीर के अंदर रहकर, रहकर क्या करता है? रहकर अपना, अपना भोजन, अपना भोजन क्या करता है? प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। ऐसे जीव को क्या कहेंगे? परजीवी जीव। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पर परजीवी पोषण। जैसे जू, ढील जिसको कहते हैं,
लिख देते हैं, ढील। गोल कृमि, गोल कृमि। और कोई जीव आता है? कौन सा जीव आता है? सूक्ष्म जीव में भी आता है, कुछ कुछ सूक्ष्म जीव भी आता है, जैसे चलिए सूक्ष्म जीव भी आता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो गोल कृमि और भी बहुत सारा जीव आते हैं, इत्यादि लिख लीजिए, ठीक है, इत्यादि। समझ में आ गया? आज के बाद कंफ्यूज होगा, लेकिन आप लोग कहेंगे यहाँ मनुष्य भी आएगा, नहीं, मनुष्य नहीं आएगा। मनुष्य किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, लेकिन उसको खाता तो नहीं है, मतलब पूरा निर्भर नहीं रहता है, एक जीव पर निर्भर नहीं रहता है, एक ही शरीर पर, है ना। चलिए लिखिए जल्दी से। इसी में एक चीज लिख दिया, अभी याद आया। इसी में एक चीज लिखिए, क्या? मलेरिया। मलेरिया, मलेरिया भी एक परजीवी है, ठीक है, मलेरिया लिख लीजिए, ठीक है। समझ में आया? चलो ककर ककर मथा में जू है रे, ठीक है। अब आता है प्राणी समपोषी जीव। प्राणी संपोषण, या इसको कहेंगे प्राणी संपोषी जीव। इसमें कौन सा जीव आएगा? वैसे जीव, इसका परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए क्या करता है? दूसरे पर तो निर्भर रहता है, ज्यादातर किस पर निर्भर रहता है? पेड़ पौधा पर, है ना। वैसे जीव अपना भोजन के लिए, देखो है तो परपोषण ही ना, वो दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा ही, है ना। तो ठोस हो या सरल, वैसे जीव प्राणी संपोषण का लिख रहे हैं, प्राणी संपोषण, ठीक है। प्राणी संपोषण का परिभाषा, वैसे जीव जो, वैसे जीव जो अपने भोजन करने के लिए, अपने भोजन के लिए ज्यादातर ज्यादातर पेड़ पौधे पर, पेड़ पौधे पर क्या हो? निर्भर रहता हो, निर्भर रहता हो। अब भोजन की बात आई, भोजन की बात आई, ठीक है। भोजन, इसमें भोजन दो प्रकार के इन लोग करता है ना। प्राणी संपोषण जीव भोजन दो प्रकार का करता है, एक तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, एक ठोस पदार्थ। करता है ना, करता है, तरल पदार्थ भी करता है, ठोस पदार्थ। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? ऐसे जीव को क्या कहते हैं? हाँ, ज्यादातर रहता है। और एक तो परिभाषा क्या हो सकता है कि वैसे जीव, और एक तो परिभाषा क्या हो सकता है कि वैसे जीव जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। किताब में ऐसा परिभाषा लिखल है ना। जंतुओं के मतलब, जंतु, अब देखिए ज्यादातर हम यहाँ लिखे हैं, है ना, हम ये नहीं लिखे हैं कि पूरा पूरा निर्भर रहता है। तो ऐसे जीव अपना भोजन करने के लिए जो है ना, ऐसे जीव अपना भोजन करने के लिए पेड़ पौधा पर तो रहता ही है, जीवों पर भी रहता है, जीवों पर भी रहता है। इसलिए इसको प्राणी संपोषण जीव कहा जाता है ना। ये परजीवी वाला भी कार्य करता है। परजीवी का काम क्या करता है? सिर्फ वो जीवों पर ही निर्भर रहेगा, है ना, जीवों पर ही निर्भर रहेगा, एक जीव से दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, है ना। ये मनुष्य, ये सब जो है ना, ये सब प्राणी संपोषण वाला जीव बड़ा खतरनाक जीव होता है। एक हिसाब से कह सकते हो राक्षस जीव, बड़ा खतरनाक। इसको जो मिल जाए लपेट लेगा, जो मिल जाए लपेट लेगा, एकदम देते चलो लपेटते जाएगा, है ना। पहले के युग में जो है ना, पहले मनुष्य मीट मछली नहीं खाता था, अब खाने लगा। क्या है? धीरे धीरे डेवलप होते गया, हाँ अब मीटो खाना जरूरी है ना, मीटो खाना जरूरी है। पहले कहाँ खाता था? पहले नहीं खाता था जीव, है ना। अरे जब हम लोग अगर सनातनी धर्म की बात करें तो उसमें जो होता था,
त्रेता युग में, युग कितने प्रकार के, 4 प्रकार के था ना। त्रेता युग इस समय, ये तो कलयुग है, कलयुग से पहले वाला युग में ना कोई मांस मछली सब चीज नहीं खाता था, कोई मांस मछली नहीं खाता था, मतलब शुद्ध शाकाहारी। मांस मछली खाना कब से स्टार्ट किया, कलयुग में। मांस मछली कब से, कलयुग में खाना स्टार्ट कर दिया है ना। इसलिए अब कलयुग का अंत भी होने जा रहा है, एकदम मनुष्य जातीय का अंत होगा। 2025 में वक्त ले लो आके, 2025 में अंत करने के चक्कर में नहीं होगा। अब ये कलयुग का उम्र बताया गया है कितना, बहुत ज्यादा वर्ष, 5000 वर्ष अभी बीता है कलयुग का, ठीक है। और भी बहुत बहुत ज्यादा वर्ष बताया गया, एग्जैक्ट तो पता नहीं है, ठीक है। अभी कलयुग का मात्र 5000 वर्ष ही हुआ है, 5000 वर्ष ही हुआ है, ठीक है। अभी बहुत बाकी है, हाँ 15-20 बहुत पीढ़ी जाएगा, ठीक है। तो कलयुग का अंत अभी नहीं होगा, ठीक है। कलयुग अभी तो शुरुआते में है। बुढ़वा की बात करता है, कहाँ रहेगा कलयुग का अंत होता है तो कहाँ रहेगा आप लोग। तो चलिए, तो इसमें जैसे में कौन आ जाएगा, सबसे पहले बाबू दानव जाति का नाम लिखो, मनुष्य। ई बकलोलवा सब मनुष्य जाति के लोग ना जानवर है, ना शुद्ध मानव है राक्षस है। जो दे दो वही खा लेगा, जो दे दो वही खा लेगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं गया, जैसे चाइना के लोग जान देख लीजिए, पकलोलवा सब है, साफे पकलोल सब है। हाँ, जो मिल जाए सामने में मिल जाएगा, अरे काटो रे इसको, बनाओ जल्दी से खाते हैं। बस सिर्फ क्या होना चाहिए, पेट भरना चाहिए, है ना। वही मनुष्य कर रहा है। मनुष्य जाति के लोग क्या करते हैं, बस पेट भरने से मतलब रखते हैं। मनुष्य जाति के लोग क्या करते हैं, बस पेट भरने से मतलब रखते हैं, ठीक है। चलिए, मनुष्य आ गया, मेढक आ गया, अमीबा भी आता है, चलिए अमीबा भी आ गया। तो ये सब चीज खाता है, मतलब क्या। अब चलिए, प्राणी संपोषण जीव में वैसे जीव को कहेंगे, वैसे जीव जो सभी भोजन को ग्रहण करें, हाँ सभी प्रकारों के भोजन को ग्रहण कर सके, ये करेगा। ज्यादा से ज्यादा ब्लड खाता है, इसको कहोगे रे हले दाल भात को। जू है ना, जू जिकरा ढीलो कहते हैं, है ना, ओकरा कहो हले दाल भात को, नहीं खाएगा मारी दो, खत्म, टाटा बाय बाय कर देंगे। खाएगा है, नहीं खाएगा। अब कहो यहाँ मृत जीवी कवक, कवक को कहो ए हम दाल भात करते, तो रोज दाल भात खाना ही होगा, खाएगा। लेकिन प्राणी संपोषण जीव बड़ा राक्षस जीव, इसको सब चीज, मतलब क्या, इस प्रकार के जीव को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपने भाषा में कि वैसे जीव जो सभी प्रकार के भोजन को क्या कर सके, ग्रहण कर सकता है, उसे राक्षस कहते हैं, मतलब प्राणी संपोषण जीव कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण जीव, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ गया। मनुष्य की बात करें, मनुष्य सबसे बड़का राक्षस है, मनुष्य सबसे बड़का राक्षस है। वो घासों फूस खा लेगा, है ना, समय पड़ने पर घासों फूस खा लेगा। जब समय अच्छा चल रहा है तो बकरा काट करके खाएगा सब चीज खाया नहीं खाया, मिला करके खाया। हाँ चलिए, तो ये था हमारा परपोषण के प्रकार। समझ में आया, परपोषण के प्रकार, परपोषण के बारे में समझ गए। तो चलिए, हमको लगता है आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, है ना। तो अगला हम पढ़ने क्या बोले थे, पढ़ने क्या वाले थे, अगला अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले थे रे, प्रकाश संश्लेषण। टॉपिक तो 3 लिखे थे ना, पहला टॉपिक क्या था, जैव प्रक्रम था, उसके बाद पोषण था, तीसरा क्या था, पौधों में पोषण था। तो चलिए, पौधों में पोषण हम अगला क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। पौधों में पोषण हम क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, अगला क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ाए समझ में आया, आज जितना पढ़ाए समझ में आया, मजा आया, मजा आ गया, सब चीज याद होगा, एकदम याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास एकदम यही तक रखते हैं।